जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे पैसेंजर मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स रूल 2020 के बारे में। मतलब कि कोई भी अगर अनपेक्षित घटनाएं अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाती है तो उसका मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, और इसका संबंध में एक नियम बनाया गया है जो कि लेटेस्ट अमेंडेड होकर 2020 में बना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, धैर्य के साथ देखिएगा, आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि इस नियम को लाया क्यों किया गया और कैसे लाया गया। तो फर्स्ट लाइन कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फरेड बाय सेक्शन 129 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो आप लोगों के लिए पहला सवाल कि सेक्शन 129 जो है रेलवे एक्ट का, वो क्या कहता है, कमेंट करके बताइएगा। आगे जो है आपके लिए है, एंड इन सेपरेशन ऑफ रेलवे पैसेंजर मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट रूल 2003। जो 2003 में प्रावधान थे, उन प्रावधानों को कुछ चीज़ों को बदल करके उनको सेपरेशन करने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फॉलोइंग रूल बनाता है, जो कि 2020 रेलवे पैसेंजर मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट रूल 2020 के नाम से जाना गया। तो चलिए देखते हैं इस नियम में क्या कुछ बताया गया है। तो जो सबसे पहला नियम या अधिनियम हो, उसकी सबसे पहली धारा मैंने आपको बता रखी है कि वो या तो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट होगा या शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है कि इसके क्या शॉर्ट टाइटल होंगे और इसकी लागू तिथि क्या है। तो शॉर्ट टाइटल का फर्स्ट कहता है, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड रेलवे पैसेंजर मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स रूल 2020। मतलब इसका नाम बताया गया है कि रेल यात्री अनपेक्षित घटनाओं के अन्वेषण की रीति नियम 2020 है। लागू तिथि क्या है, तो दे शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जैन 2020। मतलब 1 जनवरी 2020 से इसे लागू माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे वेबसाइट rpfldc.com पर विजिट नहीं किया है तो विजिट करिए, और वहाँ पर जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण दी गई हैं उसे आप बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला जो नियम है। अगला नियम बताया गया, नियम 2 में डेफिनेशंस बताए गए हैं, परिभाषाएं। इस नियम में ऐसे शब्द का उपयोग किया जाएगा तो उस शब्द का मीनिंग क्या निकलता है। तो 2 के ए में एक्ट है, अधिनियम है। अधिनियम का मतलब है द रेलवे एक्ट, मतलब जो रेलवे एक्ट है जहाँ पर कि अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो एक्ट जहाँ पर भी इस नियम में एक्ट वर्ड यूज किया जाएगा, दैट मीन्स द रेलवे एक्ट 1989। सेकेंड वन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 के बी में है, क्लेम ट्रिब्यूनल, दावा अधिकरण, मीन्स ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987। तो जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 है, उसके अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा या गठित किया जाएगा उसे क्लेम ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2 का आई में है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे समीक्षा रिपोर्ट कहते हैं या शॉर्टकट में पंचनामा भी कह देते हैं। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट, आई से इंक्वेस्ट, ठीक है, मीन्स द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस कंटेनिंग डिटेल ऑफ इंसिडेंट। वह रिपोर्ट जिसमें पुलिस जो है डिटेल कंटेन करती है, मतलब समाहित करती है, किसकी, तो दुर्घटना की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए नियम, वो है 2 का जे, जिसमें जमा तलाशी के बारे में बताया गया है। मीन्स द रिपोर्ट अबाउट द रिकवरी ऑफ एनी बिलोंगिंग्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द अनटुवर्ड इंसिडेंट। तो अनटुवर्ड इंसिडेंट में अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या कोई चीज़ जो भी वहाँ से रिकवरी होती है, वो सभी जमा तलाशी में आता है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है के, 2 के के में है, ऑफिसर ऑफ द फोर्स, बल के अधिकारी। बल के अधिकारी का मतलब है मीन्स द ऑथराइज्ड ऑफिसर एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 of the Railway Property Unlawful Possession Act 1966 and
क्लॉज 26A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बल के अधिकारी इसमें कौन माने जाएंगे? जो 2 में है, किसमें? RPUP एक्ट में, और 2 में है, किसमें? रेलवे एक्ट में वो माने जाएंगे ऑफिसर ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है 2L, जिसमें बताया गया है कि इसके बारे में, पुलिस के बारे में। तो पुलिस का मतलब क्या है? मीन्स अ स्टेट पुलिस। आगे है लास्ट 2N में बताया गया है अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में कि अनपेक्षित घटना क्या है। तो मीन्स एन एक्सीडेंट डिफाइंड अंडर क्लॉज C ऑफ सेक्शन 123 ऑफ रेलवे एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनटुवर्ड इंसिडेंट कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 123 के क्लॉज C में। कहाँ पर? रेलवे एक्ट में। यहाँ है सेक्शन ऑफ द एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब द रेलवे एक्ट। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशंस की चीज़ें दी जाती हैं, जिससे कि आप ये पता कर सकें कि उस शब्द का मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशन कवर किया। आगे चलते हैं। तो आगे है रूल 3। आपको पहले ही बता दें कि 12 नियम हैं 2020 के इस अनटुवर्ड इंसिडेंट बारे में। तो हम उसमें तीसरे नियम पर पहुंच चुके हैं। तीसरे नियम में है रिपोर्ट अबाउट अनटुवर्ड इंसिडेंट, अनपेक्षित घटना के बारे में रिपोर्ट। इसमें क्या कंटेंट है? कंटेंट है एनी रेलवे सर्वेंट, कोई भी रेल सेवक, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द फोर्स, जिसके अंतर्गत बल के सदस्य भी आते हैं, गार्ड एंड ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, ऑन कमिंग टू नो द अकरेंस ऑफ एन अनटुवर्ड इंसिडेंट shall report the incident immediately to the nearest station's master / station superintendent of railways। कोई भी रेल सेवक हो जिसके अंतर्गत की बल के सदस्य मतलब RPF भी आते हैं, गाड़ी का गार्ड हो, चालक हो, अगर उनको कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट की जानकारी मिलती है तो निकटतम स्टेशन मास्टर को या स्टेशन अधीक्षक को तत्काल उस घटना की रिपोर्ट देंगे। इसका मतलब है रिपोर्ट अबाउट अनटुवर्ड इंसिडेंट। इसके बाद हम आते हैं नियम 4 पे। नियम 4 में बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ स्टेशन सुपरिटेंडेंट, गार्ड, कंडक्टर एंड ट्रेन टिकट एग्जामिनर इन चार्ज ऑफ द ट्रेन। स्टेशन अधीक्षक, गार्ड, संवाहक मतलब कंडक्टर और गाड़ी का भारसाधक गाड़ी टिकट परीक्षक के कर्तव्य क्या होंगे। तो इसमें यह कहता है कि इफ़ an untoward incident occurs in the station, the concerned station superintendents shall immediately arrange for medical assistance to the injured passenger and report such incident within 24 hours of the occurrence to the Divisional Security Commissioner in Form 1। यहाँ पर यही दो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं कि जैसे ही किसी स्टेशन अधीक्षक को या स्टेशन मास्टर को, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, स्टेशन अधीक्षक को इस बारे में पता चलता है कि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अरेंज फॉर मेडिकल असिस्टेंस, मतलब कि जो आहत व्यक्ति है, यात्री है, उनकी चिकित्सीय सहायता का तत्काल इंतजाम करेगा। उसके बाद जो है एक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स ऑफ द अकरेंस, किसको देगा? डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर को इन फॉर्म 1। फॉर्म 1 जो प्रारूप 1 है उसके तहत बना करके देगा। तो अब ये फॉर्म 1 में क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है एक 24 घंटे से पहले, मतलब 24 घंटे के भीतर, मैक्सिमम टाइम है 24 घंटे के अंदर आपको दे देना है। साथ ही साथ किस में देगा? तो फॉर्म 1 के प्रारूप में देगा। इसमें और क्या चीज़ें हैं? प्रारूप 1 में ये लिखा हुआ है कि यदि सेक्शन के मध्य कोई अनपेक्षित घटना घटती है तो संबद्ध गाड़ी का गार्ड निकटतम स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा। इसका मतलब क्या है? कहता है कि अगर an untoward incident occur in the mid section,
द गार्ड ऑफ द कंसर्न ट्रेन शैल इन्फॉर्म द स्टेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ द नियरेस्ट स्टेशन हु शैल परफॉर्म द ड्यूटीज रेफर्ड टू इन सब रूल 1। मतलब गार्ड, अगर गार्ड को पता चलता है तो वो सीधे किसको बताएगा? स्टेशन सुपरिटेंडेंट को बताएगा। और स्टेशन सुपरिटेंडेंट का पहला काम क्या है? तो सबसे पहले उसको इमीडिएटली उपनियम 1 में क्या है, इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई है उसके बारे में वो पालन करेगा। सेकंड वन देखते हैं, यदि अनपेक्षित घटना में गार्ड आहत हो जाता है, मान लीजिए कि गार्ड ही इंजोर्ड हो गया, तो संबद्ध गाड़ी का संवाहक निकटतम स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को सूचित करेगा, जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा। तो अब अगर गार्ड आहत हो गया तो कंडक्टर होगा, कंडक्टर उसको सूचित करेगा स्टेशन सुपरिटेंडेंट को। थर्ड वन कहता है, यदि गार्ड और कंडक्टर दोनों जो है इस घटना में आहत हो जाते हैं अनटुवर्ड इंसिडेंट में, तो भारसाधक गाड़ी का टिकट परीक्षक जो टीटीई है वो इन्फॉर्म करेगा निकटतम स्टेशन अधीक्षक को, और फिर स्टेशन अधीक्षक वही उपनियम 1 में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा। पांचवा कहता है कि मान लीजिए उपनियम 2, 3 और 4 में उल्लिखित अधिकारियों की अनुपस्थिति में स्टेशन के मध्य कोई घटना घटती है तो स्टेशन अधीक्षक स्वयं जो है उपनियम 1 में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा। तो इस तरीके से इनके सबके क्या बताए गए? ड्यूटीज़ बताए गए अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो। चलिए देखते हैं आगे नियम। आगे नियम से पहले आपको प्रारूप 1 में क्या होता है? प्रारूप 1 नियम 4 के लिए है, अनपेक्षित घटना की रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है कि मान लीजिए एक 13 बॉगी पटरी से उतर गई तो ये एक अनटुवर्ड इंसिडेंट है। इसके बारे में बताएगा कि घटना की विशिष्ट पहचान संख्या, किलोमीटर जिस पर घटित हुई है, ये कुल 11 पॉइंट है। ये वैसे कोई काम का नहीं है, बट आपके जानने के लिए मैंने इसमें समाहित किया है कि आप इसे देख लें, और वो इस तरीके से सूचित करेगा। आगे चलते हैं नियम पर। अगला जो नियम है नियम 5, इसमें बताया गया है एडिशनल ड्यूटीज़ ऑफ स्टेशन सुपरिटेंडेंट। जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, पहला तो उसका प्रायर काम है कि वो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त वो क्या करेगा? तो उसके अतिरिक्त वो करेगा कि द स्टेशन सुपरिटेंडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट अंडर रूल 3 शैल, वो क्या करेगा? वो करेगा क्या? सबसे पहले अनपेक्षित घटनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग अनन्य रजिस्टर बनाए रखना, मतलब मेंटेन अ सेपरेट एक्सक्लूसिव रजिस्टर फॉर रिकॉर्डिंग द अनटुवर्ड इंसिडेंट। और उसमें क्या क्या लिखेगा? तो प्रत्येक अनपेक्षित घटना की एक विशिष्ट पहचान संख्या सौंपना, और इस विशिष्ट पहचान संख्या के सामने उक्त रजिस्टर में अनपेक्षित घटना का उल्लेख करना। अब मान लीजिए कि ये रजिस्टर है, इसमें क्या हुआ? सीरियल नंबर 1 दिया, तो इसमें जो घटना हुआ उसके विवरण को वो फुलफिल करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि वो जो अनटुवर्ड रजिस्टर है हर दिन 23:59 जो कि रेलवे का टाइम है बंद कर दिया जाना चाहिए, और जिसके बाद में होने वाले अनपेक्षित घटना को उस दिन के सामने रजिस्टर में जोड़ा जा सके। मतलब कि हर जो है अनटुवर्ड रजिस्टर को जो है शुड बी क्लोज्ड एट 23:59 आवर्स एवरी डे, सो दैट अनटुवर्ड इंसिडेंट जो है हैपनिंग देयर फोर या देयर आफ्टर कैन बी एडेड इन द रजिस्टर अगेंस्ट दैट डे। दूसरा क्या काम करेगा? वो अनपेक्षित घटना के मौके के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट करे और उसकी प्रतियां प्रभागीय कार्यालय, क्षेत्रीय रेलवे और पुलिस और बल के प्रभागीय सुरक्षा आयुक्त को दे। साथ ही साथ वो क्या होगा, अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ है तो उस रजिस्टर में उसे मेंटेन करता है, और उस मेंटेन रजिस्टर का कॉपी किसको किसको भेजता है? तो डिविजनल ऑफिस में, जोनल रेलवे में, पुलिस को, दैट मीन्स स्टेट पुलिस जो जीआरपी काम करती है, एंड लास्ट वन जो है वो है डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफ द फोर्स को। और जो तीसरा इसका अदर काम है कि प्रभागीय वाणिज्य प्रबंधक प्रभारी या वरिष्ठ प्रभागीय वाणिज्यिक प्रबंधन को नियम 4 के अनुपालन सहित अनपेक्षित घटनाओं की प्रायस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मतलब कि वो सबमिट करेगा एक फोर्थनाइटली स्टेटस रिपोर्ट, किसके बारे में? अनटुवर्ड इंसिडेंट इंक्लूडिंग कंप्लायंस ऑफ रूल 4
टू डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर इंचार्ज या सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर को। तो ये क्या है, एडिशनल ड्यूटी है किसका, स्टेशन सुपरिटेंडेंट का। चलेंगे नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम इम्पॉर्टेंट है और यही सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द फोर्स, बल द्वारा अन्वेषण किया जाना और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो यही जो नियम 6 है, रूल 6 है, रूल 6 के ही चीज़ों को के लिए बनाया गया है प्रारूप 2। मतलब कि पहला प्रारूप तो उसमें अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरा जो बनता है वो है प्रारूप 2। ये बनता है नियम 6 के विरुद्ध में और इसमें होता है ब्रीफ पार्टिकुलर्स ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट। अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में जो घटना है उसके बारे में पूरा ब्रीफ पार्टिकुलर इसमें रखा जाता है। और ये करता कौन है नियम 6 के तहत, बल, यानी कि रेल सुरक्षा बल। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर रूल 5 एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स शैल कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड शैल, मतलब कि जब उसको नियम 5 के तहत ऐसा मिलता है अनटुवर्ड इंसिडेंट का, जो सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर के ऑफ द फोर्स के पास आता है, तो वो इंक्वायरी करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करता है, फर्स्ट करता है ऑब्टेन कॉपी ऑफ द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। आप यहाँ से जान लीजिए ASI बनते हैं तो आपको ये काम करना है, या आप SI है, IPF है, जो भी हैं, तो ASI आप बनने जा रहे हैं तो आपको ये काम करना होगा। क्या क्या चीज़ें अनटुवर्ड इंसिडेंट में आपको करना है, ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला है कि घटना का अन्वेषण करने वाली पुलिस से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट और जमा तलाशी रिपोर्ट की प्रतियां अभिप्राप्त करेगा। फर्स्ट काम आपको करना है ऑब्टेन कॉपीज ऑफ द इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड जमा तलाशी रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। दूसरा काम करना है नियम 5 के खंड 2 के अधीन विनिर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करेगा। ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 2 ऑफ रूल 5, ठीक है। इसके बाद जो है क्लॉज 2 में क्या है, क्लॉज 2 में देखिए ये है क्लॉज 2, इसमें बताया गया है आपको, चलिए क्लॉज 2 में प्रति जो है वो प्राप्त करेगा। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है अनपेक्षित घटना के बारे में प्रारूप 2 में सूचना अभिप्राप्त करेगा। तो मैंने सही पहले ही बता दिया कि जो फॉर्म 2 है उसको रूल 6 के तहत जो है यहाँ पे बनाया जाता है, जिसमें ब्रीफ पार्टिकुलर ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। और उसके कुछ बिंदु को मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, क्योंकि सारे बिंदु कवर करने पर क्या है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे डेट एंड टाइम ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट, अब नेचर ऑफ अनटुवर्ड इंसिडेंट क्या है उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि बम ब्लास्ट था, राइटिंग था, एक्सीडेंटल फॉल था, शूट्स आउट था, आर्सन था, डकैती रॉबरी था, इन सब चीज़ों के बारे में। FIR अगर रजिस्टर किया गया है तो उसका नंबर और किसने किया है, किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पार्टिकुलर लिया जाएगा प्रारूप 2 के तहत। अगला काम करेगा अतिरिक्त साक्षियों के कथन यदि ऐसा अपेक्षित हो तो अभिलिखित करेगा। मतलब रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल विटनेसेस इफ सो रिक्वायर्ड, अगर उसको रिक्वायर लगता है कि नहीं कोई चीज़ें इसमें किसी का स्टेटमेंट की ज़रूरत है साक्षी की, तो उसका साक्षी का स्टेटमेंट लेगा। एंड लास्ट वन है मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य साक्ष्य एकत्रित करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई और एविडेंसेस की आवश्यकता है तो उसे आप कलेक्ट करेंगे। और दूसरा क्या कहता है कि बल का अधिकारी अन्वेषण के 60 दिन की, ये इंपॉर्टेंट आ गया, 60 दिन की अवधि के पूरा हो जाने पर नियम 9 के उपनियम 2 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मतलब कि आपको अनटुवर्ड इंसिडेंट के लिए जो है क्या दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, बिफोर 60 डेज, मतलब 60 दिन की अवधि जो है मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा नियम 6 में। नियम 7 में किसके बारे में है, नियम 6 में फोर्स के बारे में है, तो नियम 7 में पुलिस के बारे में होगा। तो वही है कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय दी पुलिस। तो पुलिस कैसे करती है, पुलिस करती है द इंजोर्ड एंड नेक्स्ट कीन ऑफ द डिसीज्ड पैसेंजर शैल सबमिट ऑल द रेलिवेंट एविडेंस बिफोर द पुलिस एंड असिस्ट द पुलिस ऑब्लिक फोर्स टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। मतलब
क्या होगा इसमें, ये कहता है ये नियम 8 में इसके बारे में बताया गया है। नियम 7 में क्या है, पुलिस के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। पुलिस के प्रोसीजर के बारे में हम अगर आपको बताएं तो सीधा सीधा इसमें क्या है कि पुलिस ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन अनटुवर्ड इंसिडेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक और एनी रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग रेलवे सुपरिटेंडेंट, द पुलिस शैल इमीडिएटली इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर इंक्वेस्ट रिपोर्ट और इंक्वायरी रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो आप ये बता देंगे अब कमेंट करके कि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है कौन, पुलिस, तो वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो सीआरपीसी के किस धारा में बताया गया है उसके बारे में, तो वो कमेंट करके आप बताइएगा। एंड रूल 8 में क्या है, रूल 8 में ये कहा गया है कि आहत यात्रियों के निकट संबंधी पुलिस के समक्ष सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे और अन्वेषण को पूरा करने में पुलिस और बल की सहायता करेंगे। चलते हैं आगे, अगला जो नियम है नियम 9 में देखेंगे। नियम 9 को थोड़ा सा हम लोग डिटेल करेंगे। फॉरवर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाय द पुलिस एंड फोर्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जिक्र है, पुलिस और फोर्स का, इसलिए हम डिटेल करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भेजेंगे कैसे। तो इसमें है द पुलिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट देयर ऑफ टू द मजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। कैसे भेजेगा, तो उसमें लिखा है द ऑफिसर ऑफ द फोर्स shall forward the report prepared under sub rule 2 of rule 6 to the divisional security commissioner of the force। अगर आप फोर्स हैं तो किसको, रूल 6 के तहत आप डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर को भेजेंगे। अगर आप पुलिस उसके बाद क्या है, द डिविजनल रेलवे कमिश्नर जो है शैल सबमिट द रिपोर्ट टू डिविजनल रेलवे मैनेजर विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम ऑफिसर ऑफ द फोर्स। अगर जो ऑफिसर ऑफ द फोर्स है वो 15 days के अंदर जब रिपोर्ट डीआरएम को मिल जाता है तो वो किसको सबमिट करेगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है 15 days रिसिप्ट करता है उससे पहले जो है सबमिट कर देगा डीआरएम को। कौन, डीएससी जो है डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर किसको रिपोर्ट देगा, 15 दिन के भीतर डीआरएम को देगा। ये सारा सवाल आपके एग्ज़ाम का छपने वाला है। 15 days, 60 days, उससे पहले 24 आवर जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये सारे आपके एग्ज़ाम में थीम बेस्ड सवाल में पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, तो आगे है द डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर शैल ऑल्सो इंश्योर दैट अ कॉपी ऑफ डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय पुलिस इन फॉर्मेट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया है वो इज़ फॉरवर्डेड टू डिविजनल रेलवे मैनेजर विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पुलिस आफ्टर असर्टिंग द फैक्ट्स एंड वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस अलॉन्ग विथ फॉर्म 2। तो यहाँ पर आपको 15 days वाला चीज़ जो है वो आपको याद रखना है। चलिए, तो ये था रूल 9 में। अब रूल 10 में क्या है, रूल 9 का यहाँ पर ये हिंदी वर्जन है। तो आइए अब देखते हैं नियम 10 को। नियम 10 में क्या बताया गया है, एक्शन ऑन द रिपोर्ट बाय द डिविजनल रेलवे मैनेजर। जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है, मंडल रेल प्रबंधक है, उनके द्वारा रिपोर्ट पर कार्यवाही। तो क्या करेगा, सबसे पहले है प्रभागीय रेलवे प्रबंधक रिपोर्ट मिलने पर नियम 9 उपनियम के नियम 3 में उल्लिखित 15 दिनों के भीतर जांच करेगा। 15 दिन के भीतर जांच करेगा सत्यता के बारे में, उसके तथ्यों के बारे में। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है डिविजनल रेलवे प्रबंधक रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियम 9 के उपनियम 3 में उल्लिखित 15 दिनों के भीतर जांच करेगा। ऐसे मामले में वो प्रारूप 1 और प्रारूप 2 दाखिल करने के नियमों में उल्लिखित कानूनी समय अवधि का पालन नहीं किया गया है, मतलब कि अगर समयावधि का पालन किया गया है या नहीं किया गया है उसको जांच करेगा। तो प्रभागीय रेलवे प्रबंधक संबंधित प्राधिकारियों से देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगेगा। अगर जो प्रारूप 1 और 2 जो सबमिट करने का टाइमिंग है उसमें अगर लेट होता है तो क्या होगा, उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा। दूसरा है, जब जांच किए जाने पर प्रभागीय रेल प्रबंधक का यह समाधान हो जाता है कि अन्वेषण पूरा हो गया है तो वह उक्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुए आदेश पारित करता है। अब डिविजनल रेलवे मैनेजर देखेगा कि नहीं, उसको सारा विश्वास हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीट,
ही शैल पास एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग द सेड रिपोर्ट। फिर क्या करता है, उसके बाद कहता है यदि डिविजनल रेल प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट कुछ मामलों में कुछ और जांच अपेक्षित है, तो उसे और अन्वेषण के लिए अपने संप्रेक्षण सहित बल के अधिकारी को अन्वेषण के लिए इसे वापस निर्दिष्ट करेगा। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है इन्वेस्टिगेशन में तो वो रिवर्स फिर भेजेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप इसमें इन चीज़ों को पूरा करिए। 5वां पॉइंट है उपनियम 3 के अधीन। उपनियम 3 के अधीन किसी निर्देश के प्राप्त होने पर बल का अधिकारी मामले का और अन्वेषण करेगा, तब प्रभागीय रेल प्रबंधक को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मतलब कि अगर वो अंडर सब रूल 4 है, द ऑफिसर ऑफ द फोर्स शैल इन्वेस्टिगेट द मैटर। यहाँ जो 3 लिखा है ये हिंदी में ये गलत है, यहाँ 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे में इस पॉइंट को जिक्र किया गया है कि वो बल अधिकारी को वापस करेगा। तो उपनियम 4 के तहत जो भी निर्देश जो मिलेगा तो बल अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, तुरंत उसको पूरा करेगा एंड फर्दर जो होगा सबमिट द रिपोर्ट इमीडिएटली टू DRM। तो इस तरीके से रूल 10 के बारे में ये बताया गया है कि DRM का क्या एक्शन होगा। आगे आते हैं, जो सेकेंड लास्ट रूल है वो है रूल 11। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश की संसूचना। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो फाइनल ऑर्डर्स पास्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर शैल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेशन सुपरिटेंडेंट हु शैल मेंटेन द रिकॉर्ड एंड मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द स्टेशन डायरी टू दिस इफेक्ट। जो है इसको किसको दिया जाएगा, ये स्टेशन प्रबंधक को इसकी सूचना दी जाएगी। जो कम्युनिकेशन किया जाएगा स्टेशन सुपरिटेंडेंट को जो है इसको बताया जाएगा और वो उसकी प्रविष्टि करेगा जहां निर्दिष्ट किया गया है। एंड लास्ट वन है सेंडिंग रिपोर्ट टू क्लेम ऑफिस। दावा कार्यालय को रिपोर्ट भेजा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है दावा के लिए जो यात्री ने क्लेम किया होगा तो उसका सेटलमेंट कहाँ होगा, क्लेम ट्रिब्यूनल में होगा। तो वहाँ पर क्या भेजेगा, प्रभागीय रेल प्रबंधक की अन्वेषण रिपोर्ट उस जोनल रेलवे के दावा कार्यालय के प्रशासनिक प्रभारी को 15 दिन के भीतर भेजी जाएगी जहां ऐसी घटना अनपेक्षित हुई है। दूसरा क्या कहता है कि जोनल रेल के दावा कार्यालय के प्रशासनिक प्रभारी उस विशेष घटना के लिए दावे का नोटिस प्राप्त हुआ है, रेलवे के दावा कार्यालय से रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था करेगा जहां घटना हुई है, और शुरू में हुई प्रस्तुत अधिकारी रेलवे दावा अधिकरण और संबंधित कानूनी शाखा और उसके प्रस्तुत करने के आधार पर जांच की गई है, और नियम 10 के उपनियम 3 के अधीन यथा उपबंधित डिविजनल रेलवे प्रबंधक की सिफारिश के अनुसार और एक बोलने का आदेश पारित किया है। क्या दावा स्वीकार होने या लड़ने के लिए और लिखित कथन के साथ रेलवे दावा अधिकरण को संबंधित खंडपीठ को प्रस्तुत होगा। तो इस तरीके से जो भी रिपोर्ट होगा वो दावा कार्यालय में भेज दिया जाएगा। जब दावा क्लेम पर किसी ने करेगा तो वहाँ से फिर क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन, उस पर आगे ट्रायल चलता है या किस प्रकार से उसे दावा दिया जाता है या नहीं दिया जाएगा, उन सब चीज़ों पर उसी रिपोर्ट से चीज़ें साबित होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अनटुवर्ड इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, उस नियम को, और उस नियम के 12 नियमों को हम लोगों ने बड़े डिटेल से देखा है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, साथ ही साथ इसे शेयर करिए। ऑब्वियसली है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।